सो हेलो 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 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये जो लास्ट के दो वीडियोस है ये मैंने 2 वीक पहले शूट किए थे। सो यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम ब्लॉगिंग। मैं 5 दिन के लिए चला गया था वापस मेरे कॉलेज, और वहाँ पर भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। द थिंग इज़, ट्रैवल के टाइम में रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी और स्टोरेज नहीं रहती उतनी। सो क्यों मैं रिकॉर्डिंग में ध्यान दूँ रेदर देन, इसमें मूवीज़ वगैरह भरी रहती है तो स्टोरेज का इशू भी होता है। और यहाँ आने के बाद भी सेम स्टोरी, वहाँ पर भी मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कॉलेज का काम वगैरह कर रहा था। यहाँ आया मैं 3 दिन पहले। आज है 6 जुलाई, यस 6 जुलाई। अब मैं हूँ कुछ दिन, 10 दिन 20 दिन यहाँ नासिक में ही। सो और मैंने एडिट भी नहीं किया था, वो 2 वीडियोस मैंने आज सुबह उठ के एडिट किया और अपलोड कर दिया। अभी बरसात शुरू हो गई है नासिक में, वो वीडियोस मैं एडिट करते वक्त देख रहा था कि अरे ये तो समर सीज़न लग रहा है। और हाँ, और ये दिख रहा होगा, ये नया माइक है हमारा। आवाज़ आ रहा है इससे? आई थिंक सो, इससे आ रहा होगा। ये कभी कभी प्रॉब्लम कॉज करता है, इससे आवाज़ नहीं आता, बट या इट्स वर्किंग नाउ। एंड अभी यस, मैं थोड़े पैर ठीक कर लूँ। सो मैं इस माइक को ही ढूंढ रहा था इतनी देर तक। और अब हम थोड़ा, मेरा ये जो कबर्ड है ये मुझे काम दिया है मम्मी ने इसे साफ़ करने का, ठीक करने का। तो हम इसे साफ़ ठीक वॉट करेंगे। और अब ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी व्लॉग्स में क्योंकि अब तो माइक आ गया है। अब मैं देखूँगा माइक से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, होना तो चाहिए। सो एनीवेज, मैं अपनी होटल्स कलेक्शन भी दिखाता हूँ आपको, चलो। सो यस, अब मैं कैमरा भी मैंने बहुत मुश्किल से सेट किया है। सो ये है मेरी एक छोटी सी हॉटल्स कलेक्शन, और मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। इस वाइट बैकग्राउंड पे दिखाऊंगा मैं आपको। इसके ऊपर मैं मॉडल्स अच्छे से दिखा पाऊँगा किस किस ऑर्डर में मैंने कलेक्ट किए थे। तो ये है वो पहला सेट, द फर्स्ट सेट जो मैंने ख़रीदा था हॉट व्हील्स का। और हाँ, ये भी है एक रखा हुआ। आई डोंट नो हाउ रेयर दिस इज़ और हाउ कॉमन दिस इज़। दिस इज़ पोकीमोन, अपना पिकाचू। ये पड़ा मिला कहीं पे तो भी। तो सबसे पहले इसमें हमें मिलती है ये है 1967 मस्टैंग, एंड इट्स प्रिटी गुड। अगर आप इसके डिटेल्स वगैरह देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। सच्ची बहुत मुश्किल होता है इसे शूट करना। ये जो है, ये फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में उसने एंडिंग के रेस में चलाई थी, इससे उसने ड्रिफ्ट की थी। क्वाइट पोलर अपोजिट थिंग टू डू ऑन अ मस्टैंग, बट या दैट was the movie and it was a pretty good Fast and Furious movie। आजकल तो वो बस दुनिया बचाने में लगे rather than racing। और ये है 1967 मोंटे कार्लो। सो ये वाली जो है, ये वाली उसने स्टार्टिंग में चलाई थी। एंड इफ़ यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ हॉट व्हील्स, इसका पीछे का टायर बड़ा है, आगे का छोटा है, जैसे रियलिटी में इस गाड़ी का होता है। एंड ये टायर जो है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर गया हुआ है इसका, है ना। एंड या देन कम्स अपनी फास्ट 5 की, पॉल वॉकर ने चलाई थी वैसे। सो फास्ट 5 की 911 GT3 RS। एंड या ये बहुत क्यूट लगती है मुझे। बस इसका जो स्पॉइलर है वो स्पॉइलर प्लास्टिक का है, द रेस्ट इट्स प्रीटी गुड। एंड देयर इज ऑल्सो मिनी पोर्शा लोगो, इफ यू कैन सी, आर क्वीन द गॉडजिला निसान स्काईलाइन GTR R34। इफ़ यू आर अ कार गाय देन आपको डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी के बारे में। इसके पीछे एक GTR सिंबल भी है, इफ़ यू कैन सी इट। फोकस नहीं कर पा रहा मेरा कैमरा। एंड या द नीचे का भी थोड़ा थोड़ा अलग है, कुछ कार्स का सिमिलर है। एंड या इंटीरियर सबका जैसा रियलिटी में होता है वैसा है। एंड या यहाँ के ऊपर के 2 स्ट्राइप्स मिसिंग है इस मॉडल में। द रेस्ट इट्स प्रिटी क्लोज टू द मूवी एंड द स्पॉइलर इज ऑल्सो मेटल। सो या इट्स प्रिटी गुड। ओह हाँ, मैं एक एक कार रख क्यों नहीं रहा नीचे? आई शुड कीप देम लाइक दिस। मैं लिटरली बस ऐसे ही घूमने गया था और वहाँ पे मुझे दिखी ये 140 रुपये में, कहा रिलायंस डिजिटल में। शायद से उनके पास ये पड़ा हुआ पीस था, और ये जो पीस था पड़ा हुआ वो बिक नहीं रहा था, उन्होंने ऐसे ही सेल पे लगा दिया, मतलब स्टेशनरी वाले सेक्शन में लगा दिया इसे। एंड देन उस पर भी इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया 70 रुपये का। तो ये लिटरली मुझे, ओ ये इसे खोला कैसे था मैंने, ये लिटरली मुझे 70 रुपये में मिली है लैम्बोर्गिनी हॉट व्हील्स की, 70 रुपये में। या सो या द पैकेजिंग वॉज लाइक दिस। एंड इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द
ओ शिट, मैं नाम भूल गया, लैम्बोर्गिनी रेवोल्टॉन, या रेवोल्टॉन। एंड या इट्स प्रीटी गुड। इसके जो अलॉयज़ है वो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ध्यान से देखो, इसके अलॉय में भी एक रेड कलर का स्पार्कल है। सो इट लुक्स प्रीटी गुड। आई थिंक इट वाज अ V12 और इसलिए रेयर थी, बट आई लाइक कि ये पीछे से एवेंटेडोर जैसी दिखती है एंड आगे से भी। और यहाँ पे लैम्बोर्गिनी ऐड हो गई, बहुत जल्दी ऐड हो गई कलेक्शन में। आई थॉट इट इज़ एक्सपेंसिव, तो मैं बाद में खरीदूंगा। एंड देन कम्स द ईवी, या हॉट व्हील्स में एक ईवी भी है मेरे पास। एंड दिस इज़ द रिमैक निवेरा। रिमैक निवेरा पूरा नाम क्या है इसका, आई डोंट नो, रिमैक निवेरा। एंड इसकी टॉप स्पीड है 275। एंड मैं ऐसी जस्टिफिकेशन देता हूँ इसका, वो भी रिवर्स में। यस, ये रिवर्स में 275 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। आगे से तो या इट्स 400 द स्पीड रिकॉर्ड होल्डर। एंड या नीचे से पूरी फ्लैट, कोई इंजन नहीं, कोई एग्जॉस्ट नहीं, नथिंग एल्स। एंड इट्स प्रीटी कूल। एंड इसका भी स्पॉइलर मेटल का है। एंड पीछे की फिनिशिंग बहुत पसंद है मुझे इसकी, द रिमैक नेवेरा। और आगे के अगर आप इसके हेडलाइट्स भी देखें तो हॉट व्हील्स से उन्हें बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, इफ़ यू कैन फोकस ऑन इट। या द वाइट वन, रिमैक नेवेरा। उसके बाद मैंने रिमैक नेवेरा के साथ ही ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, ये पाँचों 700 में ख़रीदे थे। और ये ख़रीदे थे CCM से, सिटी सेंटर मॉल। ये वाली मैंने रिलायंस डिजिटल से ख़रीदी थी पुणे में, 70 रुपीज़। और ये मैंने, ये जो बाइक है ये मैंने ख़रीदे थे ऑनलाइन फॉर 200 समथिंग, ऐसा ही कुछ था। सो ये बाइक मैंने इसलिए ख़रीदी, एक्चुअली ये है होंडा की CB750 कैफ़े, बट ये थोड़ी कॉन्टिनेंटल GT जैसे लिखती थी, इसलिए मैंने ख़रीदी। एंड या जब मैं कॉन्टिनेंटल GT ख़रीद लूँगा तब मैं इसका की चेन बनाऊँगा, इसलिए मैंने ये ख़रीदी थी। एंड या इट्स प्रिटी क्यूट। और मेरी पहली हॉट व्हील्स बाइक, एंड ये खड़ी भी होती है। ओ उप्स, ओ ओ ओ हाँ, खड़ी भी होती है। एंड या दिस आर द बॉक्सेस, दिस इज़ द बॉक्स ऑफ रिमैक निवेरा एंड दिस इज़ द बॉक्स ऑफ द होंडा। मेरा हाथ क्यों काँप रहा है पता नहीं। एंड या ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। दिस इज़, मुझे ये फेक हॉट व्हील्स लग रहा है गाइस, बट आई डोंट नो, क्वालिटी तो इसकी मैच कर रही है। बट एनीवेज, दिस इज़ द एस्टन मार्टिन वॉन्टेज GT, सॉरी मैं भूल गया था नाम इसका। एंड या फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी इट्स एन एस्टन मार्टिन। एंड द थिंग इज़, इसकी जो साइड स्कर्ट्स है वो बहुत बढ़िया है। लाइक इसको चारों साइड में स्कर्ट्स है। सो इफ़ यू पुट इट ऑन द पेपर लाइक दिस, एंड ऐसा लगता है ये चिपक के ही चल रही है। बट एनीवेज, इट्स ब्यूटीफुल यार, इट्स ब्यूटीफुल। इसके अंदर का आप रोल केज भी देख सकते हो, इफ़ यू कैन सी इट इन द कैमरा। एंड या मेटल स्पॉइलर, मेटल बैक एंड साइड स्कर्ट्स, फ्रंट स्कर्ट्स, डिफ्यूज़र, सब बहुत अच्छा है। और नीचे ये एक GTE है, इसलिए नीचे फ्लैट बॉडी इसके। एंड रिम्स भी अच्छे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़, इसका अगर आप फ्रंट देखोगे, सो उन्होंने इस पर भी बहुत काम किया हुआ है। इट्स वेरी क्लोज टू रियल, फॉर मी इट इज़। एंड एक साइड बॉडी किट भी लगाया हुआ है इसे। अगर आप इसे ऊपर के एंगल से देखोगे, सो इट विल लुक थिकर, लाइक यहाँ पे ये मैस्कुलैरिटी आ रही है थोड़ी सी गाड़ी पर, दैट्स इट। एंड जगह नहीं बची अभी, मुझे लगा नहीं था इतनी बड़ी हो जाएगी हॉट व्हील्स कनेक्शन मेरी, कब हो गई पता ही नहीं चला, आहिस्ता आहिस्ता। सो दीज 5 6 7, द बाइक 8 9, 5 6 7 8 9। और ये भी मुझे गिफ्ट ही दी थी। मैं हर बर्थडे पे एक हॉट व्हील्स ले लेता हूँ, आप ऐसा समझ लो तो। एंड दिस इज़ प्रीटी ओल्ड कलेक्शन। सो ये है अपनी ऑल नोन वेल नोन होंडा एक्यूरा NXX, द नई वाली मॉडल। पुरानी वाली भी मिल जाती तो आई वॉज वेरी हैप्पी। आई एम फैन ऑफ JDM कल्चर ऑब्वियसली। एंड इसका इंजन की डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इफ़ यू कैन सी इन द कैमरा, आई डोंट थिंक यू कैन सी, बट एनीवेज आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो इसका जो इंजन डिटेलिंग है वो क्लोज टू रियल, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड पीछे से अगर आप देखोगे तो या डिफ्यूज़र एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सामने से भी कूल दिखती है ये कार, इट्स जस्ट नाइस। पता नहीं इतनी बिकी क्यों नहीं है। एंड या इसके विंडोज़ ओपन है। हाँ, आई नोटिस वन थिंग, इसके विंडोज़ ओपन है एंड इसके विंडोज़ क्लोज है, बिकॉज रियल लाइफ में इसके विंडोज़ खुलते नहीं है। सो मे बी उन्होंने डिटेलिंग पे ध्यान दिया है, लेकिन इसके आई डोंट नो इसके खुलते हैं या नहीं। एनीवेज,
some windows are open, some are closed. And then comes a non-Hot Wheels thing, but this is my dream car, my favorite. मतलब dream is this car brand, not just this model. और ये सबसे एक्सपेंसिव है, लाइक और इसकी कॉस्ट में ये इतने आ जाएंगे, या फिर ये भी, हाँ ये 6 गाड़ियाँ आ जाएगी बस इस एक गाड़ी के कॉस्ट में। ये मुझे हॉट व्हील्स में मिली नहीं, मुझे दूसरी डाई कास्ट खरीदनी पड़ी। एंड या दिस वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी, एंड दिस इज स्टिल अ ड्रीम, रियलिटी में ड्रीम है। हॉट व्हील्स वाला ड्रीम तो कंप्लीट हो गया, रियल वाला बाकी है। एंड दिस इज़ अ फुल ग्रो, बुल ग्रो, वॉट एवर, बुरागो, या द बुरागो डाइकास्ट दिस इज़। और ये है हमारी SF90 स्ट्रैडले, एंड इट्स प्रिटी एक्यूरेट एंड वेरी मच डिटेल्ड कंपेयर्ड टू ऑल दिस अदर मॉडल्स। अगर आप देख पा रहे हो इसकी डिटेल्स को, सो या इट्स pretty much डिटेल्ड। अगर मैं आपको इसका दरवाज़ा खोल के इसका इंटीरियर दिखा पाऊँ, आई थिंक आई शुड टर्न ऑन द फ्लैश, बट कुछ ज़्यादा ही ग्लो करने लगेगा। दिस वन टू, या एंड नीचे का भी। सो या दिस इज़ माई फेरारी, माई ड्रीम कार। जो कुछ भी है यही है भाई, बस एक्चुअली मैंने कभी इस चैनल पे बताया नहीं, बट यही सपना है मेरा कि आई हैव टू बी एलिजिबल इनफ टू बाय दिस कार एंड ड्राइव इट डेली। सो या इट्स नॉट अबाउट materialism, it's about being the person, like the man who has bought this by himself is a better man obviously, क्योंकि उसने डिसिप्लिन से ही मेहनत करके जो पैसे बनाए हैं, by that he made it possible. So या एक दिन इसे बड़ा करेंगे हम, एंड या ये चैनल तो रहेगा ही, या इसी चैनल पे लिखा होगा। So yes, this is the whole car collection according to the order I bought it. अगर मैं इसे थोड़ा सेंटर में ले लूँ, so yeah, you can see it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so 11 cars हो गए हैं। इसे निकाल दूँ तो 10, so yeah, this is like a 10th car anniversary of my Hot Wheels collection. Hot Wheels नहीं बोल सकते, डाइकास्ट कलेक्शन, बिकॉज एक तो Hot Wheels है नहीं अब इसमें। लेट मी शो यू दिस वे। अब इन सब के पिछवाड़े दिख रहे हैं, बट यू कैन सी इट क्लोजली। अभी मैंने इसको पलट दिया है, एंड दिस इज़ द कलेक्शन, एक छोटी सी कलेक्शन। इनको मैं पास में दिखा दूँ एक साथ, इफ़ यू कैन सी इट। ये बाइक बहुत बड़ी दिख रही है वैसे, है ना? एनीवेज, एंड दिस इज़ माई फेवरेट, माई ब्यूटी क्वीन। ओ चू 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 चू, गिर गई। सो हाँ, छोटी सी कलेक्शन। एंड द थिंग इज़, क्यों करता हूँ मैं ये, क्यों लाइक ये 600 रुपीज़ फॉर दिस सीरियसली। बट ऐसे ही ये, चलो ये तो ड्रीम था, ये तो एक्सेप्शन था, बट लुक फॉर दिस वन और एल्स, हाँ दिस वन, लाइक क्यों इसके लिए ये 100 रुपये खर्च किए मैंने, बिकॉज आज मैंने ये कार्स खोली, आई फेल्ट गुड लुकिंग एट इट। सो यही है बस भाई, हर किसी का एक पैशन होता है, और उस पैशन का कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं होता कि क्यों है ये चीज़, बस है सो है। अब मैं आता हूँ यहाँ घर, तो इन सबको निकालता हूँ, देखता हूँ, एंड आई फील गुड वॉचिंग दैम एंड जस्ट वॉचिंग दैम। आई डोंट प्ले, मेरे पास कोई ट्रैक वगैरह नहीं है, बट एनीवेज कलेक्ट दैम। एंड या एक पैशन तो होना चाहिए सबका, नहीं तो लाइफ का क्या सेंस बनता है, मतलब वाई आर यू लिविंग लाइफ, जस्ट टू अर्न मनी एंड डाई। सो या दिस वॉज माई हॉट व्हील्स कलेक्शन। एंड आज तो हमने बैक टू द व्लॉग आ जाएंगे अभी। तो यस भाई, थक गया मैं, मेरा पूरा ये जो कबर्ड है इसको ठीक कर दिया मैंने, एंड या अरे फ्लैश भी चालू रह गया, और देखते ही देखते बज गए हैं, कितने बजे अभी, 4, यस 4 बज गए देखते देखते। सो या अब मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगा, चिल करूँगा और जिम चला जाऊँगा। प्रोटीन भी पी लिया, कार्ब्स भी खा लिया, नॉर्मल खाना उसे मैं कार्ब्स में गिनता हूँ, और
मैं अंडे जिम से आने के बाद डायरेक्टली खा लूँगा। और क्या लगता है, बस या दैट्स इट। माइक चल रहा है ना, क्या बता देखूँगा। ऑडियो बहुत अच्छी आ रही होगी आज के व्लॉग्स में। और अभी तो व्लॉग शुरू हुआ है। इस माइक के साथ मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। समथिंग अच्छा कुछ बना, मैं और अच्छा बना सकता हूँ। देखो यूजुअली मैं ये जो कैमरा है, ये मैं कैमरा ऐसे पकड़ता था। ऐसे क्यों पकड़ता था मैं, क्योंकि ये जो माइक है फ़ोन का उसमें मेरी आवाज़ है। लेकिन अब मैं इसे ऐसे पकड़ सकता हूँ, हो सके उतना दूर, क्योंकि मेरी आवाज़ तो आएगी ही क्योंकि मेरे पास माइक है। सो या अब आपको बड़ा विज़न मिलेगा। वैसे इस कैमरा का ये बहुत छोटा है, क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू हो गया इसलिए। हाँ, और ये देखो मेरा घर टूर, लेटे लेटे ही मैं घर टूर दूंगा आपको। एक मेरा बड़ा सा टीवी जिसके ऊपर अब मैं चिल करते हुए ढिंडोरा सीज़न 1 देखूँगा थोड़ा सा। वहाँ पे तो अंधेरा है फ़िलहाल इंडिया। और हाँ, मैं आपको मेरे जूते दिखाना रह गया मेरा। सो या मैंने डिकेथलॉन से कभी शॉपिंग नहीं की उस दिन। मैंने हाँ शॉपिंग की थी उस दिन। तो उस दिन मैंने डिकेथलॉन से ये शूज़ ख़रीदे। इन शूज़ का रिव्यू दे दूँ मैं। वैसे इस माइक का भी रिव्यू बनाया मैंने, बट उसे अब एडिट करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो या पहली बार मैंने डिकेथलॉन से कोई चीज़ ख़रीदी, इससे पहले कुछ ख़रीदा नहीं था। सो या एंड दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव शूज़ आई हैव एवर बॉट। ये समथिंग मुझे पड़े 1600 के। एंड या दीज आर प्रिटी लाइट। ये मैं हाथ में क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जिम में ही पहनता हूँ और मैं हाथ धो भी लूँगा, मैंने साफ़ सफाई की थी अभी अभी। सो या इफ़ यू कैन सी दीज आर प्रिटी लाइट यार। और लाइट से याद है, इसके आर पार लाइट जाती है। मतलब अगर इसके आर पार उजाला जा रहा है तो हवा तो कितनी अच्छी ब्रीद होती होगी। अगर मैं इसके अंदर हाथ रखूँ और उसे ऐसा हिलाऊँ, सो आई कैन फील द एयर। इससे पहले मैंने जो जूते खरीदे उसमें कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सो या इट्स प्रीटी गुड एंड आई लाइक दैम, नाइस शूज़। सो या दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव शूज़ आई हैव एवर बॉट इन माई लाइफ एंड प्रीटी वेल, आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। शू बैग भी लिया मैंने इसके लिए 20 रुपये का। हाँ, फिज़िक अपडेट दे दूँ क्या, लाइटिंग अच्छी खासी दिखा के। टॉप डाउन लाइटिंग में फिज़िक अपडेट दे दूँगा ऐसे। पहले मैं देख लूँ आ रहा हूँ क्या नहीं कैमरा में। चार्जिंग कम है, एक काम करता हूँ चार्जिंग लगाता हूँ और फ्लैश भी चालू, और फिर मैं फिज़िक अपडेट देता हूँ। मैं लेट हो गया था तो मैंने सोचा सो ही लेते हैं, और सो इसलिए लेते क्योंकि रात को उठ के एडिट करना है उसका वीडियो। और मैं टाइम टू टाइम अपलोड करूँगा, वो मेरा प्लान है अच्छा है स्नैपचैट। अब 7:30 बजे तो जिम जाएंगे, 7:30 से 9 बजे तक किसी तरह आएंगे, अंडे खाएंगे, एडिट करेंगे, जाएंगे। सो मैं वेब सीरीज़ देख रहा था, वही ढिंडोरा अपना सीज़न 2 आएगा ना। एंड बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है बाहर, कुछ दिख रहा नहीं होगा बट यू कैन हियर इट। और हाँ, जिम में मैंने कुछ शूट नहीं किया, जिम में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जिम से आया और मैं खाना शूट करना भी भूल गया। 4 अंडे खाए मैंने, सुबह का राइस, दाल और आलू की सब्ज़ी और 2 ब्रेड। या अब मैं बल्क शुरू कर दूंगा आई थिंक सो, बिकॉज उतना मसल मास बल्क तो शुरू कर ही देना चाहिए मुझे 1 अक्टूबर तक। सो एनीवेज एंड मैं वापस लेट हो गया एडिट करने में, बट एनीवेज अब एडिट करके ही सोऊंगा क्योंकि मैं दोपहर को तो सोया हुआ था। सो या ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी सो के जल्दी उठना चाहिए। दैट्स हाउ इट शुड बी डन। होते होते हो जाएगा, बस करते रहो और क्या।